आप सभी को नमस्ते। अभ्युदय संस्थान में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, और पिछली बार हम एकत्रित हुए थे यहाँ पे बाबा जी के जन्म दिवस पर, और आज फिर से हम यहाँ हैं कि बाबा जी की पावन स्मृतियों को याद करें। और बाबा जी की इस 6वीं पुण्यतिथि पर हम यहाँ हैं, और बाबा जी के कुछ संस्मरण जो हमारे भैया जी दीदी जी लोग यहाँ पे हैं वो हमें बताएंगे, और फिर हम इससे प्रेरणा स्वरूप में हम इस पुण्य स्मृति देखते हैं। तो पहले हम वंदना से शुरुआत करते हैं, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौरवता के साथ में हम वंदना शुरू करते हैं। तो एक बार फिर वंदना के बाद, और फिर हमारे साथ में दीदी लोग भी आ गई हैं, मीना दीदी, ममता दीदी, ज्योति दीदी लोग भी अब यहाँ पे हैं, सुचित्रा दीदी हैं। तो संस्थान के बाकी परिवार के सदस्य भी हैं। तो जैसा कि हमने अभी बात कर रहे थे हम कि आज हम यहाँ पे बाबा जी की 6वीं पुण्यतिथि पर एकत्रित हुए हैं, और बाबा जी की पावन स्मृतियों को हम यहाँ पे संस्मरण के रूप में रखेंगे भैया जी दीदी जी लोग। तो इसी क्रम में सुरेंद्र पाल भैया से शुरू करें। तो मंजीत भैया से शुरू करना मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। यहाँ पे थोड़ा नाम में वो हो रहा है, तो मैं अपने से अब बुला लेती हूँ। तो मैं संकेत भैया को पहले बुलाती हूँ। अब मैं इसलिए भैया की बात मान गई थी कि भैया ने जीवनी लिखी है जी। सभी को नमस्कार। तो हम आदरणीय नागराज जी का आज स्मरण कर रहे हैं, और सभी का है ना, आदरणीय नागराज जी का जो हमारे जीवन में योगदान है सभी को पता है, किस तरह से उनकी यात्रा रही है, किस तरह से जो मुझे उनकी 3 बातें जो सबसे बढ़िया लगती हैं है ना, जब भी मैं याद करता हूँ, तो एक तो उनकी जो जिज्ञासा के प्रति निष्ठा है ना, कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात उनकी है ना, जब दिव्य पथ को मैं लिख रहा था तो 2 बातें उन्होंने हमेशा कही कि मेरा महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर महापुरुषों की जब जीवनी लिखी जाती है तो उनके जो शिष्य गण होते हैं बहुत ज़्यादा महिमा मंडन कर देते हैं, ये है ना, तोले को रुपा बता देना या इस तरह से। तो एक तो उसके लिए किया। जब उनके जीवन को देखते हैं तो देखिए, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है ना, ये हम सभी बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई शंका कर दे और है ना, वेद मूर्ति परिवार में, और उसको पकड़ के रखें, तो ये जिज्ञासा के प्रति जो निष्ठा मुझे उनकी पूरी यात्रा में लगती है
एक तो ये बात मुझे बहुत हमेशा प्रभावित करती है कि वो हम क्या है, जैसे हम अध्ययन करते हैं तो मैं अपने में जैसे देखता हूँ, हम सब अपना अपना पहचान सकते हैं कि भाई सूर्यकांत बेटा से कुछ पूछा, उन्होंने बताया तो हमने उनकी बात को नहीं माना। लेकिन अगर मान लीजिए सोम भैया ने बताया तो मैं यहाँ पे कोई पद के अनुरूप है ना वो नहीं कर रहा हूँ, पर अगर प्रबोधक की ठप्पा लग गया तो अब तो मान लेना चाहिए, हालांकि अंदर में तृप्ति नहीं है। तो वो पिताजी से पूछ रहे हैं, गुरुजनों से पूछ रहे हैं, मामा जी से पूछ रहे हैं, लेकिन बात अगर नहीं जम रही है तो किसी की मान नहीं रहे हैं, तब तो अनुसंधान कर पाए। तो हमको भी देखना है कि मूल रूप से तो हम अध्ययन के लिए लगे हुए हैं, तो क्या हम हमारे अंदर में संतुष्टि नहीं हो रही है तो उनके प्रति सबसे बड़ी कृतज्ञता तो यही होगी कि हम उनका जैसा जीवन है उस तरह से उतनी निष्ठा के साथ अध्ययन कर पाएँ, है ना। दूसरी बात यह है कि जो भी रास्ता बता दिया है ना गुरुजनों ने, उसको बिल्कुल फॉलो किया और साधना के लिए बोल दिया तो साधना के लिए आ गए और अच्छे से साधना किया। ये दूसरी बात है। बहुत सारी परेशानियाँ खाने पीने की उनके यात्रा में आई तो वो उन्होंने देखा, लेकिन उनको सबको विलय करते हुए अपने यात्रा में और उन्होंने इस अनुसंधान को कर लिया। उसके बाद में की जो यात्रा है तीसरी मुझे लगती है कि सर्व शुभ के प्रति जो निष्ठा रही है कि है ना, खूब अच्छे से वो पूरी मानव जाति के लिए कितने लोगों के पास गए हैं, है ना। साधुओं के पास गए, उनको समझ में नहीं आया है तो नेताओं के पास गए, उनको समझ में नहीं आया तो चलो IIT वालों के पास चले जाते हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है, वो ज़्यादा ही बात कर रहे हैं तो चलो सामान्य लोगों के से भी बात करें। ऐसा नहीं है कि किसी से बात नहीं करेंगे। तो सर्व शुभ की भी जो उनके अंदर में कामना रही है, ये भी मुझे बहुत प्रभावित करती रही है। तो 3 बातें मुझे हमेशा आदरणीय नागराज जी की कभी भी मैं उनको याद करता हूँ। बाकी तो मुझे अभी कुछ दिनों पहले थोड़ा सा स्फुरन हुआ था तो मैंने उनके याद करके कविता लिखी थी। सबने पढ़ ली है क्या? पढ़ लिए है? तो भैया आप आइए उसको सुनाने के लिए, वो क्योंकि आज राजा भैया ने उस कविता को नया पढ़ा है, मैं तो थोड़ा सा अभी ढूंढना पड़ेगा। तो भैया आप आए, है ना, आपकी आवाज़ में वो दम है, कविता मेरी है लेकिन आवाज़ आपकी हो जाए। आइए राजा भैया, उसको एक बार पढ़ दीजिए तो मेरे भाव पूरे हो जाएंगे। यहाँ आके पढ़िए भैया। कविता का अर्थ हाँ ठीक है, पहले राजा भैया पढ़ें तो सिर्फ उसको। आइए भैया। आदरणीय बाबा जी के लिए भैया ने जो अपने भाव लिखे हैं, तो शीर्षक है श्रद्धेय बाबा जी के लिए कृतज्ञता। तत्सानिध्य स्मृति में से गुरु पुलकित हो उठता मेरा मन। तत्सानिध्य स्मृति में से गुरु पुलकित हो उठता मेरा मन। मंद मुदित मुस्कान मुखर गुनगुनाए गाए गान गहन। मंद मुदित मुस्कान मुखर गुनगुनाए गाए गान गहन। मद मयूर सम नृत्य करे देख झलक प्रकृति संपृक्त ज्ञान। हम जोली सब हों प्रतीत अवस्था ज्ञान जीव पदार्थ प्राण। ब्रह्मांड सौरमंडल छटा निराली ज्ञान कपट से रहे निहार। अग्नि वायु जल संग क्रीड़ा झूमे संग धरती और गगन। तत्सानिध्य स्मृति में से गुरु पुलकित हो उठता मेरा मन। उत इत इतराए इठलाए बौराए जब तव महिमा का करें बखान। पर अंश ही हूँ है आंशिक भागीदारी। स्व को समग्र में निहित जाना हो उत्साहित और प्रफुल्लित समर्पित शिक्षा और व्यवस्था में। यही पूजा पाठ जप तप समझे यही भक्ति साधना और भजन। तत्सानिध्य स्मृति में से गुरु पुलकित हो उठता मेरा मन। अनवरत विकास व जागृति की चिर यात्रा सुखद और सुहान। तव पुरुषार्थ व परमार्थ से माने धन्य सुन संपूर्ण ज्ञान। पाए पथ प्रशस्त परंपरा सर्वतोमुखी समाधान
सर्व समृद्धि का। रह रह कर हो भाव विभल, शत शत वंदन को कोटि नमन। तत्सानिध्य स्मृति में से गुरु, पुलकित हो उठता मेरा मन। तत्सानिध्य स्मृति में से गुरु, पुलकित हो उठता मेरा मन। मंद मुदित मुस्कान मुखर, गुनगुनाते गाए गान गहन। मेरा भाव भैया ने, आइए भैया जी। बहुत ही बढ़िया भैया, एकदम बढ़िया। मैंने कविता पढ़ी थी, मुझे पहली बार में ना थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी, फिर मैंने दोबारा पढ़ी तो थोड़ा और आई। आज जब भैया ने पढ़ा तो थोड़ा और अच्छे से आया और पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। तो अब ऐसा करें कि स्वयं स्फूर्त आते जाएं, क्योंकि आप लोगों के पास तो बहुत सारे संस्मरण होंगे। दीदी लोगों में से वीडियो चलाने वाले पहले, ठीक। तो एक बाबा जी की स्मृतियों से ही संबंधित एक वीडियो है, वो हम देखते हैं। लाइट ऑफ कर दें क्या? जीवन का जीवन नहीं है, ना परिणाम होता है। अब होगा क्या भाई जीवन में? जागृति होगा या नहीं तो भ्रम रहेगा। जय जय। अभी अपन ये अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है। एक वस्तु अपने नियंत्रण, ठीक है, कैसा रहता है, नियंत्रित कैसा रहता है, नियंत्रण कैसा दिखता है। इस आंखों में जो नियंत्रण रेखा को देखने की बात आंख भी गवाही देता है कि प्रत्येक एक, चाहे एक छोटे से छोटे एक क्यों ना हो, बड़े से बड़े एक क्यों ना हो, इसके सभी वो सत्ता घिरा हुआ दिखाई पड़ती है, आंखों में दिखाई पड़ती है। यही चीज है जो इकाई की स्थिति, गति, मुद्रा, भंगिमा, विन्यास, हर एक का नियंत्रण रेखा यही। इसी से ये नियंत्रित रहने से और डूबे रहने से वो अपने आप से संरक्षित रहना पाया जाता है। ये मुख्य में उस बात को ध्वनित करता है, वस्तु की शाश्वतीता इसी नियंत्रणवश, ऊर्जा संपन्नतावश नित्य वर्तमान, ये उस जगह को ध्वनित करता है। ये ध्वनि से हम नाशवाद से काफी, नाशवाद से जैसा भयभीत होते हैं, वो भयभीति से दूर होने की एक बहुत अच्छी रास्ता है, सुलझा हुआ रास्ता है। इसमें कोई किसी का वकालत की जरूरत नहीं है। स्वयं चिंतन पूर्वक अभयता की जगह को पहचाना जा सकता है। उसके लिए ये नियंत्रण संरक्षण की एक झांकी सदा सदा प्रत्येक एक के साथ सजाई रहती है। एक बात आपको समझ में आता है, से हम नाश के भय से मुक्ति होने की मार्ग है, एक ये है। दूसरा बात आती है नाश की भय से मुक्ति की, जीवन नित्य है, जीवन अक्षय शक्ति, अक्षय बल संपन्न है, जीवन का मृत्यु होती नहीं है, ना परिणाम होता है। अब होगा क्या भाई जीवन में? जागृति होगा या नहीं तो भ्रम रहेगा। दो एक धंधा है, ठीक है। इसके पहले की क्या थी? सारा भौतिक संसार में, रासायनिक संसार में श्रम, गति, परिणाम, इन तीनों पीछे पड़ा रहा। अब जीवन पद होने के पश्चात जीवन में क्या होगा? परिणाम का बातें समाप्त हो गई। परिणाम का बात समाप्त हो गए तो श्रम का निरंतरता हो गई, गति की निरंतरता हो गई। ऐसे तो गति का निरंतरता पहले भी था, इसका परिणाम के साथ रहा गति का निरंतरता। अभी परिणाम विहीन ये गति की निरंतरता हो गई। इसी को हम कहते हैं अक्षय शक्ति, अक्षय बल। इन अक्षय शक्ति, अक्षय बल के साथ जीवन का जो वैभव है, अमरत्व के साथ पहचानने की आवश्यकता। जो जीवन का अमृत समझ में आ जाए, ठीक है, ये समझ में आने से मृत्यु भय से आदमी छुटकारा पाता है। मूल मंत्र है समझदारी। समझदारी आने के बाद जो ईमानदारी, समझदारी के साथ ईमानदारी बरतता है,
ये चीज़ें आने लगते हैं। उसके साथ जिम्मेवारी होने से और प्रमाणित होने के पास में होते हैं, भागीदारी कर देने पर प्रमाणित हो ही जाते हैं। इस विधि से हम अपने को अपना पहचान समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व पूर्वक अस्तित्व में प्रस्तुत करना सफल हो जाता है। अभी भ्रमित आदमी को मरने की बाद वाला भी पता नहीं लगता है। जब तक जीना पता नहीं है, मरने की बाद वाला कैसा पता लगेगा भाई? जीना यदि समझ में नहीं आता, मरने का बात भी समझ में नहीं आएगी। नहीं तो जैसा जैसा हमको हुआ, हम जीना कैसा हुआ समझ में आने की बात ही, मरने की बात क्या होता है वो भी समझ में आया, उसके पहले आया नहीं सब। जबकि हम प्रकृति में अनुभव किए हैं, इससे ज्यादा क्या किया जाए, कैसे दिया जाए? हाँ, इसके लिए सिलसिला तो यही है, जीना समझ में आने से मरना क्या है पता लगता है। जी जी, मरने की बात क्या है वो पता लगता है। ऐसा है, अभी मरना भी पता नहीं ना जीना पता है, कैसा होगा? जीने ही पता नहीं तो मरना क्या पता हो? ये बात पर सोचने की मुद्दा है। जीने को डेस्टिनी माना जाए कि मरने को डेस्टिनी माना जाए? आपका क्या कहना है? डेस्टिनी तो बाबा जीना ही, मैं तो क्या कहता हूँ, जीना ही यदि डेस्टिनी है, मरने की बाद भी जीना रहेगा। और यदि जीने के स्वरूप में आते हैं, हम जीने की जगह में भ्रमित रहते हैं, शरीर को जीवन मान कर ही चले हैं। तो भाई ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये पॉइंट समझ में आता है। शरीर को जीवन मानने की पश्चात मानव भ्रमित रहता है। और भ्रमित का मतलब ये होता है जीव चेतना में, जीव चेतना के रूप में जीता। जीव संसार जो है ना, शरीर को जीवन मान के ही जीने की आशा को व्यक्त करता रहता है। उसके लिए तो ठीक हो गया, किंतु मानव ज्ञानावस्था की में होने के कारण से इनके लिए ठीक नहीं हुआ। इतना ही बात। अभी अपना प्रस्ताव है, बाकी अभी शरीर मूलक विधि से सभी जी लिया, जीवन मूलक विधि से जिया जाए, इसका प्रस्ताव। उसमें जो है ना 5.5 क्रियाएं हैं और प्रमाणित हो जाए इस परंपरा में, मानव परंपरा में, ठीक है ना? उसके लिए कहा अनुभव मूलक विधि से जीना प्रस्तावित। अनुभव के लिए क्या है? समझने की विधि से अध्ययन, है ना? अनुभव को क्या, अनुभव किसकी होगी? समझदारी की होगी। अनुभव को अनुभव मूलक विधि से जो समझदारी है, उस समझदारी को अनुभवगामी विधि से समझदार बनाने के लिए कार्यक्रम लगाया, ठीक है ना? उस विधि से अनुभव मूलक विधि से यदि आदमी प्रकट होता है, न्याय प्रकट होता है और समाधान प्रकट होता है, नियम प्रकट होता है, नियंत्रण प्रकट होता है, संतुलन प्रकट होता है। बोलिए सर, इन 5 भाग प्रकट हो जाता है। किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर। अनुभव में परम सत्य अनुभव में रहता है, परम सत्य में ये सब उपांग बन करके प्रकट होता है। कितना कामधेनु है एक एक आदमी सोच ले, इससे बड़ा कामधेनु क्या होता होगा? अच्छा, अध्ययन विधि से सत्य बोध हो जाता है। बोलिए सर, सत्य बोध होने के बाद ही अनुभव होगा, उसके पहले कभी अनुभव नहीं होगा, कुछ भी अनुभव नहीं होगा। जो अनुभव होगा भड़ा से होगा। ठीक हो? भड़ास को अनुभव मानते ही नहीं है, क्योंकि वो जो विसर्जन होता है उसको रिपल्स होता है। सारे भड़ास को अन्याय क्या रिपल्शन होता ही है। अनुभव कहां से होगा? अनवश्यक चित्त को रिपल्स का होता ही है, ठीक ऐसे। इसके लिए अध्ययन को आधार माना। अध्ययन विधि से भी क्या करते हैं अपन? पूरा का पूरा जीवन का अध्ययन
मानव का, मानव जीवन में जागृत होना, जागृत पूर्वक जीने के लिए जीवन का चेंज, उसके पहले सहअस्तित्व का दर्शन ज्ञान, इन दोनों के संयुक्त रूप में मानवता पूर्णाचरण ज्ञान, इसको हम ज्ञान के रूप में पहचाना। हमारे बड़े बुजुर्गों ने किसको पहचाना? ब्रह्म ही ज्ञान है, ब्रह्म ही ज्ञाता है, ब्रह्म ही ज्ञेय है। इसको त्रिपुटी संगम नाम दिया। अभी अपन क्या कर रहे हैं? जीवन का दृष्टा है, ज्ञाता है। जीवन का साथ ज्ञाता है, सहअस्तित्व का दृष्टा है, मानवता पूर्ण आचरण का प्रमाण। ठीक है, नागराज जी की याद आते ही भाव विह्वल होने से शरीर से प्रकट होता ही है ना। और किसी किसी को कैसे भी प्रकट होता है। तो शुरू करते हैं, सब अपने भाव, है ना। तो पहले मेघा बेटा आ जाए। आओ बेटा, थोड़े नए अध्यार्थी भी हैं। हाँ, रेखा बहन, अच्छा बिल्कुल। जो आप आ रहे हो बेटा, या अभी और थोड़ा समय लगेगा? थोड़ा और समय लगेगा। तुषार भाई आप आइए थोड़ी सी देर के बाद। सभी भाव विह्वल हैं तो ये बढ़िया बात है। सूर्यकांत बेटा आप आ जाइए। आप एक मिनट बैठिए, पहले नए लोग। हाँ, आप तो मार थे। अब आप देखो। हाँ आइए बेटा, आ जाओ जी। तक देखिए थोड़ा समय मिलेगा, संयत हो जाइए, मैं फिर बैठ रहा हूँ। आइए बेटा जी। हम लोग तो बहुत छोटे थे, मतलब हम लोग उस समय बाबा जी को उस तरीके से नहीं पहचानते थे जिस तरीके से आज पहचानते हैं। उस समय हमको मतलब ये चीज़ नहीं पता थी कि जीवन ज्ञान क्या होता है, दिव्य पुरुष क्या होता है, दिव्य आत्मा क्या होता है, ये हमको पता नहीं था उस समय। हम उनको उस तरीके से नहीं पहचानते थे जब तक वो जीवित थे। हम मतलब लास्ट में हमको समझ में आया। तो उस समय तो हम लोग उस तरीके से कुछ मतलब ऐसा मैं पुराना कुछ बता सकूं ऐसा कुछ अभी नहीं। और बाद में काफ़ी कुछ समझ में आया, तो फिर बाद में समझ में आना चालू हुआ कि हाँ मतलब हाँ उसके अब तो पूरी फीलिंग आती है। अब मतलब जब पहली बारी सुना और समझ में आया कि क्या है, तो उस समय ऐसा मतलब अभी तक वैसा और कभी नहीं लगा। मतलब वो एक अल्टीमेट ट्रुथ का सामना जब पहली बार होता है तो आदमी को बहुत ज़्यादा वो होता है। और साथ में बाबा जी को पहले से देख भी रहे थे तो अलग सा सम्मान एक उभर के आता है जब मतलब उनको अभी तक इस तरीके से देखते थे, बुजुर्ग हैं और मतलब सब लोग उनको कुछ पता है जो मतलब जो किसी और को नहीं पता है, उनको किस तरीके का ज्ञान है, पर वो ज्ञान क्या है जब थोड़ा सा एक बार झलक दिखती है तो उसके बाद फिर अलग तरीके का
उत्साह भी आता है, सम्मान भी आता है, तो पर बहुत बढ़िया। तो कितनी बढ़िया बात है। अस्तित्व तो सबके लिए एक ही है, आदरणीय नागराज जी सबके लिए एक ही हैं। अपनी पात्रता अनुसार ही हम उतना समझ पाते हैं एक समय के साथ में, है तो बहुत बढ़िया बात। तो आइए मंजीत भैया जी। अभी जो वीडियो दिखा दिया है हमें चंद्रशेखर भाई ने, 6 साल पीछे फिर से पहुंच गए हम लोग। और वो क्षण जब भी याद आते हैं तो शब्द खत्म हो जाते हैं। कितनी बड़ी आश्वस्ति है हम लोगों के पास बाबा जी की कि जागृति निश्चित है, प्रयास हमें करना है। शुरुआत में जब बाबा जी से मुलाकात हुई थी तो ऐसा लगता था कि अब अपनी यात्रा सफल होने की और होगी। ऐसे थोड़ी देर में आता। आइए बेटा। सबको बुलाने से पहले कुछ बोलना चाहूँगी। जो भी वीडियो देखा तो सभी की तरह भाव विहल तो सभी हो ही गए थे, और अभी किसी से नज़रें नहीं मिला पाऊँगी। तो फिर उसमें जो लास्ट में जो एक स्लाइड आई थी, अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है, तो ये लाइन पहले भी कई बार सुनी, लेकिन जिस तरह से आज ये लाइन क्लिक हुई वो वीडियो देखने के बाद में, वो लगा कि वो एक अलग ही तरह से वो क्लिक हुई वो लाइन कि हाँ, अस्तित्व स्थिर है, कि ऐसा नहीं कि बाबा जी सशरीर नहीं है यहाँ हमारे बीच तो रुक गया, जैसा कुछ नहीं है, ऐसा लगा। और एक बात ये भी ध्यान गई जब मंजीत भैया आए और बताया कि बाबा जी से मुलाकात हुई, फिर लगा कि ऐसा कुछ शेयरिंग किया भैया ने। तो जब हम बाबा जी से कभी मिले नहीं, 2016 में जून 2016 में अभिभावक विद्यालय से जुड़े, और फिर सितंबर 2018 में हमने पहला परिचय शिविर किया। तो शुरू में लगता था जब परिचय शिविर किया तो कि अरे हम बाबा जी से मिल नहीं पाए, ऐसा लगता था। और हमें जलन भी होती थी पुराने लोगों से कि ये लोग मिल लिए, हम मिल नहीं पाए, ऐसा करके। तो उस समय बहुत ये बात एकदम फील होती थी कि हम मिले नहीं करके, तो हमारा बहुत कुछ लॉस हो गया लगता था। लेकिन फिर जब 6 महीने में हम आए और भैया दीदी लोग की सहायता से हमने जब सारी किताबों का जब पठन किया, उसके बाद धीरे धीरे ये बात कब विलय हुई पता ही नहीं चला। और फिर अब ऐसा लगता ही नहीं कि हम कभी बाबा जी से मिले ही नहीं। हर किताब में, हर लाइन में ऐसा है कि वो बाबा जी ही हैं। बाबा जी मतलब कि एक जागृत मानव हैं। तो वो चीज़ इतनी अच्छी लगती है, वो इतनी अच्छी बात है कि वो शरीर के रूप में नहीं है। जो बाबा जी अभी बोल रहे थे कि जीवन मूलक जो बात होती है, तो वो जीवन मूलक जो बात होती है वो इतनी अच्छे से वो मतलब क्लिक होती है, समझ में आती है तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ वो ध्यान जाता है उस पर, और वो फीलिंग हमारी इतनी अच्छे से विलय हुई है। तो वो बहुत वो लगता है, जो सारे वीडियो देखते देखते लगा ही नहीं कि हम इनको नहीं जानते, बाबा जी को नहीं जानते। तो बस यही बात रखना चाहती थी। तो अब मैं संकेत भैया, BR भैया, सबको नमस्ते, आदरणीय बाबा जी को प्रणाम। जब तक जीवन ज्ञान नहीं होता है तब तक बाबा जी को स्मरण करते हैं तो दुख तो होता ही है। जब जीवन ज्ञान हो जाएगा तब लगेगा कि हाँ बाबा जी हमारे पास में हैं या जीवन स्वरूप में हैं। तब तक तो जब भी मैं कभी भी बाबा जी का वीडियो सुनता हूँ या देखता हूँ तो रोना आता है मेरे को कि अब ऐसे क्षण दोबारा नहीं आएंगे कि हम बाबा जी के साथ बैठ के इस तरह से बात कर पाएंगे। ये बहुत पीड़ा होती है। और एक पीड़ा ये भी होती है कि बाबा जी जैसा हम लोगों से अपेक्षा किए थे, मतलब लगभग बाबा जी से मिले 24 साल हो गए, जैसी अपेक्षा किए थे वैसा हम लोग कर नहीं पाए, जी नहीं पाए, समझ नहीं पाए। हम लोगों ने बाबा जी से सैकड़ों बार ये प्रश्न पूछा होगा, बाबा अनुभव कब होगा? तो बाबा जी का एक ही जवाब होता था, बेटा जब तुम चाहोगे। मतलब इसका ये मतलब है कि हमारी चाहना अभी, हमारी प्राथमिकता,
हमारी चाहना, हमारी इच्छा उस स्तर पे नहीं है कि हम अनुभव करना चाहते हैं। हम बाकी चीज़ों में उलझे हुए हैं, भले हम अध्ययन कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं, पर अभी भी लगता है कि हमारी प्राथमिकता नहीं है, इसीलिए अनुभव नहीं हुआ है। एक बार की बात है, ऐसे ही अमरकंटक में बैठे हुए थे, ठंड के दिन थे, बाहर पुराना घर था, वरांडे में थे, मैं, अंजनी भैया, सोम भैया और ओम भैया, डॉक्टर ओम तिवारी, हम लोग, और शायद महाराज जी भी थे। हाँ, बाहर बैठ के भुट्टा खा रहे थे, तो बार बार जीवन की बात होती थी, तो ऐसे पूछा, तो वहाँ पे बाबा जी भी बाहर बैठे हुए थे हम लोगों के बीच में साथ में ही। तो बाबा जी बोले, बेटा यहाँ तुम लोग केवल 5 लोग ही नहीं हो, यहाँ और लोग भी हैं जो अपनी बात सुन रहे हैं। मतलब जब भी इस तरह की बात होती है तो और भी जीवन वहाँ पे उस बात को सुनने के लिए एकत्रित होते ही हैं। तो मतलब वो जब बोले तो ऐसा जीवंत लग रहा था कि जैसे कि हाँ कोई बैठे हुए हैं सामने। तो मैं बोला, बाबा जी हमको भी दिखा दीजिए कौन कौन बैठे हुए हैं। तो बाबा जी बोले, बेटा तुम भी देख पाओगे, लेकिन उसके लिए पहले पात्रता विकसित करनी पड़ती है। जैसे मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तुमको भी दिखाई देंगे, पर उसके लिए पात्रता विकसित करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत से क्षण हैं जब बाबा जी की एक एक बात, इससे पहले कई बार मैंने प्रश्न पूछा था बाबा जी के, बाबा जी मेरे को भी जीवन देखना है, अशरीरी जीवन देखना है, पर उनका जो जवाब होता था वो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता था। उस दिन संतुष्ट हो गया कि अभी पात्रता नहीं है बेटा। मतलब उनने बोला पात्रता नहीं है, ऐसा नहीं बोला, पात्रता विकसित करनी पड़ेगी, पात्रता जब हो जाएगी तो अपने आप तुमको भी दिखाई देगा। तो अभी भी मुझे तो ये लगता है कि बाबा जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि बाबा जी ने जो हमसे अपेक्षा की थी और वो अपेक्षा हम पूरी करें, है ना, ज्ञान को प्राप्त करें, अनुभव को प्राप्त करें और एक ऐसा समाज, एक ऐसा परिवार से लेकर समाज तक बना सकें जिससे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की शुरुआत हो सके। सही बात है भैया, आपने सही कहा, सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी। तो अभी हम सब प्रयासरत हैं ही। तो अब आगे रंजीत भैया बाद में आएंगे। भैया दीदी लोग को, सुचित्रा दीदी। सभी को नमस्ते। सच में वीडियो देख के थोड़ा पूरा याद आ जाता है बाबा जी के साथ बिताए पल। संस्मरण तो बाबा जी के साथ सबके साथ बहुत सारे हैं, मेरे भी बहुत सारे हैं। जिस तरह से मैं बाबा जी को ऑब्ज़र्व करती थी तो मेरे तो उनके हर एक विचार, हर एक क्षण जो बाबा जी के साथ बीता हुआ, चाहे मेरा हो चाहे किसी भाई भैया दीदी लोग का हो, वो देखती थी तो हर चीज़ प्रेरणा ही रहता था। मतलब हर समय उनसे प्रेरणा ही बरसता रहता था। तो ऐसा उनका जीवन था बाबा जी का। तो अगर संस्मरण बोलेंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा छोटा कुछ मैं रखती हूँ ताकि ऐसा लगे कि आप लोग को भी टच हो उसमें से कुछ। बाबा जी हमेशा सामान्य बनकर रहे, ये मुझे सबसे बड़ी बात लगती है। हमेशा क्या है कि कोई विशेष ही बनता है, चाहे वो साधु हो चाहे वो साइंटिस्ट हो। विशेष बनते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा है कि विशेष व्यक्ति है और वो विशेष कहलाना ही पसंद भी करने लगता है। पर बाबा जी को जैसे ही हम कोई विशेष बनाने की कोशिश करते या हमारे अंदर आती तो बाबा जी झट से बोलते, मतलब वो अपनी को ऐसा शो करते कि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। ये सामान्य बने रहना का ही वो हमेशा प्रेरणा देते रहे। सामान्य जीना, सामान्य रहना, सामान्य होना, ये मुझे बहुत बड़ी बात उनकी लगती है। तो एक बार क्या हुआ कि बाबा जी बैठे हुए थे जब अंजनी भैया थोड़े बीमार चल रहे थे, और बाबा जी से पहले हमें अंजनी भैया, BR भैया और सोम भैया, अनिल भैया, इन्हीं का ग्रुप हमारा था। तो हमारे लिए तो तीनों भैया ही थे अंजनी भैया, रंजित भैया, इन लोग का परिवार ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत था। इनका आपस में जो बॉन्डिंग था, इनका जो सही के प्रति निष्ठा था सही करने का, तो हमारे लिए तो उन्हीं लोग प्रेरणा स्रोत थे। फिर ये जो भी करते थे सब तीनों भाई, सभी भाई मिल कर के, हम लोग लगता था कि ये सबसे बेस्ट करते हैं। उसके बाद से तो हम छोड़े ही नहीं ग्रुप को कभी भी। फिर
थोड़ा पानी पी रहे हैं। फिर क्या हुआ कि बाबा जी का मिलना हुआ तो हमारे लिए भी उद्धार का कारण हो गया ऐसा। बस उसके बाद तो हम लोग को लगा कि बस हमको बहुत कीमती चीज़ भैया लोग के द्वारा मिल गई। सारे परिवार हम हमेशा लगे रहते थे भैया के साथ में। अंजनी भैया को हमेशा अति उत्साह में देखते कि वो बस जोड़ना चाहते थे लोगों को। अरे तो क्या है पता है, तेरे को पता नहीं तो क्या चीज़ है। मतलब अंजनी भैया का मिलना मतलब हर एक व्यक्ति को लगता था मैं क्या चीज़ हूँ, अरे बहुत कीमती है। मतलब ऐसा बाबा जी जैसा थे ना, वैसे अंजनी भैया हर एक व्यक्ति को ऐसे मिलते थे कि उस व्यक्ति को लगता था मैं कुछ हूँ और बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। एकदम हमेशा उत्साह बढ़ाते। सुबह 5 बजे से घर आ जाते थे अंजनी भैया, चलो चलो चलो, हम लोग भी जोश में भर जाते थे। तो बस वो अंजनी भैया का ही मतलब बाबा जी को याद करो तो अंजनी भैया की याद आती है। एक बार अंजनी भैया जब अंदर कमरे में बैठे हुए थे और बाबा जी बाहर, तो हम जब भी ये छोटी आते तो मीना भाभी का घर ही है, बाबा जी वहीं रुकते थे। तो हमारा क्या था कि बाबा जी सामने बैठे हुए, अंजनी भैया अंदर रूम में बैठे रहते थे क्योंकि तबीयत खराब रहती थी। तो अंजनी भैया अपने रूम में थे। मैं आई एकदम से बाबा जी को देखी तो बाबा जी की तरफ दौड़ के अपन प्रणाम करने जाते नहीं, ऐसे खुश होके बाबा जी प्रणाम करने जा रही थी। बाबा जी मेरे को वहीं से, इतना डिस्टेंस था, ऐसे इशारा किए। मतलब हम जुड़े तो अंजनी भैया के थ्रू ही थे ना बाबा जी से। तो बाबा जी इशारा किए, मतलब पहले अंजनी भैया से मिलो। मतलब कहने का उनका इशारा ऐसा था। 2 सेकंड मेरे को लगा कि क्या इशारा कर रहे हैं। मैं तुरंत अंजनी भैया के कमरे में घुस गई, बाबा जी को प्रणाम किए बगैर। अंजनी भैया के पास बैठी, बातचीत करी। मतलब एक प्रेरणा मिला कि हम जिनसे जुड़े हैं उनको छोड़ करके बाबा जी की तरफ चले। मतलब बाबा जी कितना अच्छा ध्यान दिलाए। मतलब फिर अंजनी के पास बैठी थी बहुत देर तक। खाना खाने का टाइम हो रहा था, मीना भाभी खाना वाना बना रही थी। तो बाबा जी का खाना वाना लग रहा था, मैं अंदर भैया के पास ही बैठी थी और बहुत सारी हम पुरानी बातों को याद कर रहे थे अंजनी भैया के साथ। खाना खाने के लिए बाबा जी, बस अंजनी भैया नहीं जा रहे थे, अंदर ही खाऊंगा बोल रहे थे खाना। मीना भाई बोली बाहर लगा दूँ, नहीं मेरा खाना यहीं पर लिया। तो मैं बोली अरे अंजनी, मैं सोची मन ही मन कि इतना अच्छा मौका है बाबा जी के साथ खाना खाने का, अंजनी मैं बाहर क्यों नहीं जा रहे खाना खाने के लिए। मैं बोली भैया अब बाबा जी के पास खाना खाने नहीं जा रहे, तो क्या करूँ रे, मेरा ना तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे ना इतना गोली खाता हूँ, थक गया हूँ गोली खा के, बहुत थक गया हूँ। तो बोले क्या होगा, बाबा जी के साथ तो अच्छे लगता है। क्या होता है कि मेरे पेट में गैस बनता है ना, तो मैं नहीं चाहता कि बाबा जी के पास स्टिंग हो। और मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मतलब इतना सोचते थे अंजनी भैया और वहीं बैठे रहे कमरा में कि मेरे से मतलब वातावरण ऐसा, मतलब ऐसे गुरु शिष्य का दोनों का मतलब संबंध में देखी कि अंजनी भैया भी कितना बारीकी से सोचते थे बाबा जी के लिए। बोले हमको तो सानिध्य मिल गया रे, बहुत मैं तो यहीं बैठा हूँ, मेरे को लगता ही नहीं ऐसा। मतलब तो दोनों का संबंध इतना सुंदर था अंजनी भैया और बाबा जी का, बहुत प्रेरणा स्रोत था। मतलब यही बाबा जी का ही संस्मरण है और बहुत सारे हैं। मतलब हमेशा वो जो सामान्यीकरण करते थे बाबा जी हर चीज़ को, तब से मैं ये देखती हूँ कि हम विशेष ना बनाएं किसी को, है ना, विशेष ना बनाएं, सामान्य रहें और हमारी प्रेरणा भी ऐसी रहे कि हम सबको एक जैसा देखें। बस बाबा जी का ये था कि किसी को विशेष देखने का जो दृष्टि हमको मिल गया ना, कि बाबा जी हैं तो विशेष है, भैया मतलब बाबा जी से भी बढ़कर हैं तो प्रणाम पहले उनकी हो जाए, ये सब चीज़ हमारे सोच में है ही है। तो वो चीज़ मैं बस शेयर कर रही हूँ कि सामान्यीकरण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो मुझे बहुत प्रेरित करता है और मैं भी अपने जीवन में उसी चीज़ को उतारना चाहती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका दिए। ठीक है दीदी। बहुत बढ़िया दीदी। तो रेखा दीदी अभी आएंगी। मेघा 6 महीने में है मेघा, अधीनार्थी है अभी, तो ये अपने विचार रखेंगी यहाँ पे। सभी को नमस्ते।
जैसे मौसी ने भी पहले बोला कि मुझे भी अभी भी रिग्रेट होता ही है कि कभी बाबा जी से मिलना नहीं हो पाया, लेकिन हाँ मतलब ये चीज़ भी मौसी ने ही ध्यान दिलाया था हमें कि उनकी किताबें जब पढ़ो तो वो समझ में आता है कि उनका आचरण कैसा होगा, और उस तरीके से जब किताब पढ़ने जाओ तो सही में लगता है कि एक जागृत मानव क्या है और बाबा जी कैसे रहे होंगे, इस पर ध्यान ज़रूर जाता है। तो मतलब वो चीज़ अच्छी है ही। और अगर मैं ऐसे देखूँ तो मतलब एक नई दृष्टि दी है बाबा जी ने हम सबको कि अस्तित्व कैसा है और उसकी सही दृष्टि जो अभी तक हमने कभी देखा नहीं जिस तरीके से, और उसके साथ साथ वो क्या है, कैसा है और उसमें कैसे रहना है, उस सारी चीज़ों को उन्होंने मतलब उसका आंसर दिया है हमें। और उसके बाद मतलब उसमें जीने का भी हमारा कैसे होगा वो भी एक मतलब सारी बातें हमें बताई है। तो उस सबको मतलब अगर देखें तो बहुत सारा धन्यवाद जाता है मेरी तरफ से बाबा जी के लिए कि मतलब एक नई दिशा और एक नया लक्ष्य पूरी मानव जाति को उन्होंने दिया है, और उस पर मतलब आगे इसी तरह हम सब रहें, ऐसा मैं वो करती हूँ। बस इतना ही। खूब बढ़िया मेघा। तुषार आ पाओगे? तुषार भी हैं, 6 महीने के अध्ययनार्थी हैं। सभी को नमस्ते। तो हम ऐसे बाबा जी से तो कभी हम लोगों ने, क्योंकि 2019 में उन परिचय शिविर किया था, तो बाबा जी से तो ऐसे कभी मिलना हुआ नहीं आमने सामने। लेकिन जैसे मेघा ने बोला, हम दोनों ने साथ में अध्ययन कर रहे थे और बाकी सारे सहपाठी के साथ अध्ययन हो रहा था। तो एक तरह से मतलब जीवनी पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि बाबा जी को कितनी मतलब बहुत तीव्र जिज्ञासा थी, कि सब कुछ जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। तो ऐसा तो उससे फिर बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। और फिर उन्होंने जब अनुसंधान करने के बाद जब मानव जाति के सामने अपना प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने मतलब परंपरा में जो भी अभी तक जो काम हो चुका है उसको धन्यवाद किया, उसका सम्मान बनाए रखा। और उन्होंने बोला कि मतलब 100 हथौड़ा था मेरा, बाकी 99 हथौड़े पहले लग चुके थे। तो वो बहुत ही मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी कि परंपरा का सम्मान करते हुए एक नया अनुसंधान हुआ, और हम सब उसके उस लक्ष्य की तरफ बढ़ ही रहे हैं। और जैसे मेघा ने बोला कि बहुत ही हमें एक नया लक्ष्य मिला है आगे बढ़ने के लिए। और इसी के साथ धन्यवाद। बढ़िया। तो अब ज्योति दीदी को बुला, बाद में आएंगे। तो मैं पीछे वाली लाइन में जाती हूँ, महावीर भैया। नीतू दीदी, नीतू दीदी आ रही हैं। इसके बाद जो आना चाहते हैं इस वाली लाइन से तैयार रहिएगा। सभी को नमस्ते। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता बोलना कम पड़ता है। मुझे लगता है कि आज अगर मैं अच्छा हलवा या अच्छी रोटी बनाती हूँ तो लगता है, जब सब तारीफ़ करते हैं तो लगता है बहुत अच्छा काम कर लिए। मतलब एक छोटा सा काम करके लगता है बहुत बड़ा काम कर लिए। उन्होंने मानव जाति को बचाने के बावजूद भी एकदम सामान्य, मतलब कभी लगा ही नहीं कि मैं विशेष हूँ, मैं बहुत कुछ अच्छा कर लिया हूँ। एक्चुअली आंसू नहीं बहना चाहिए, मुझे लगता है हम लोगों में वो हिम्मत होनी चाहिए कि हम जी के दिखाएं। लेकिन इतने कम पढ़ रहे हैं कि कम अपनी अक्षमता को प्रदर्शित करते हैं आंसू के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए कि आंसू क्यों आ रहा है, हम उसको जी के दिखाएं तो हम वो कृतज्ञता के फूल अर्पण कर पाएंगे। जब बाबा जी यहाँ आते थे तो मुझे बड़े बुजुर्गों का पैर दबाना बड़ा अच्छा लगता था सेवा करने के रूप में। तो मैं 6 महीने के अध्ययन में आती थी तो बिल्कुल जाके बैठूंगी, और कोई बुलाते रहेगा चलो क्लास स्टार्ट हो गया तो मुझे लगेगा नहीं मैं आ रही हूँ। ज्योति दीदी कई बार बोलते थे नीतू भाभी चलो क्लास स्टार्ट हो गया है। बोली हाँ मैं आ रही हूँ आप लोग बैठो। और बैठ के जब तक कि बाबा जी ना बोलते जाओ आपका क्लास है तो बैठे बैठे पैर दबाते रहूँगी। बहुत अच्छा लगता था मुझे।
और मैं बाबा जी से पूछूंगी, बाबा जी कुछ कुछ ऐसे तो नॉर्मल वैसे हूँ हाँ का जवाब देंगे। मुझे बाबा जी हमेशा पूछेंगे कि बताओ कोई अच्छी बात, आप बताओ कोई अच्छी बात। तो किसी दिन बाबा जी, मेरे दोनों बच्चे अभिभावक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, फिर पूछेंगे अच्छी बात, तो बाबा जी मैं अभिभावक विद्यालय में पढ़ा रही हूँ, मतलब कितना बड़ा काम कर रहे हैं ऐसे लगता था अपने को, तो मैं पढ़ाती हूँ बाबा जी। फिर बोलेंगे अच्छी बात, बस सब बढ़िया है बाबा जी। एक दिन मैं बाबा जी को पूछी, बाबा जी आप तो बताओ अच्छी बात। लिख दिया हूँ पढ़ो। उस दिन लगा उसके बाद और नहीं बोलूँगी कभी अच्छी बात बोलने के लिए, मैं लिख दिया हूँ पढ़ लो, इतना ही तो है। ठीक है बाबा जी, मेरे को लगा और कोई क्वेश्चन ही नहीं मेरे पास। फिर एक दिन बोले कि बच्चे क्या करते हैं, मैं बोली पढ़ाई करते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं बच्चे खेल के खुश होते हैं। तो मैं बोली बाबा जी पढ़ना भी तो बहुत ज़रूरी है। हाँ लेकिन मैं बोलता हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे खेल के खुश होते हैं। हम लोग को लगता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक टॉर्चर करते रहते हैं, ऐसा लगता है बच्चों को। तो उस दिन से मेरा काम हो गया कि बेटा पढ़ ले, होमवर्क कर ले, कि खेल के अभी खुश हो रहा है, जिस दिन उसको समझ आएगा तो वो कर लेगा। एक दिन ऐसे बैठे हुए थे और उनके लिए गन्ना रस आया, तो वो इशारा कर रहे इधर दे दो, मतलब मेरे तरफ। नहीं बाबा जी नहीं। तो फिर वो बोले इधर दो। एक ही ग्लास बना था उनके लिए, अंदर वाले को पता नहीं कि कोई और भी बैठा हुआ है, तो वो बोल रहे हैं इधर दे दो। नहीं बाबा जी आप लीजिए। फिर इशारा कर रहे हैं। फिर वो तब तक लेके बैठे रहे जब तक दूसरा तीसरा ग्लास दूसरों के लिए नहीं आ गया। मैं इनको घर जाके बताई, मैं बोली बाप रे, एकदम मतलब कोई विशेष जब होता है तो उसको मिलता है तो वो सोचता ही नहीं दूसरों के बारे में। और यहाँ बाबा जी के हाथ में गन्ना रस आया, उसके बाद तब तक वो वेट करते रहे जब तक बाकियों के हाथ में गन्ना रस नहीं आ गया। तो मैं बोली ये बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे छोटी छोटी बारीक कितनी ही यादें हैं, तो मेरे को लग रहा है वो बताना कम पड़ेगा अपने लिए। मतलब बहुत टाइम नहीं स्पेंड कर पाई हूँ मैं, लेकिन जितना की हूँ तो वो आज मेरे लिए मतलब एक याद के रूप में बना हुआ है कि हाँ बहुत अच्छा टाइम बीता था हम लोग का, और सेवा का मौका भी मिला। चलो मैं बाबा जी के पास बैठी, जब बाबा जी का पार्थिव शरीर रखे थे नीचे, तो पास में बैठ के बहुत दुख हो रहा था कि इतने जल्दी क्यों चले गए बाबा जी, अभी तो किसी को अनुभव प्राप्त ही नहीं हुआ है, आपको इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, आप क्यों चले गए। तो मन बार बार से शिकायत कर रहा है उनको कि आप क्यों गए, आपको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अचानक से पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि नहीं, बाबा जी का पैर को पकड़ी और मैं बोली बाबा जी आप प्रेरणा दीजिए कि हम ऐसा जी सकें। उस दिन वो श्रद्धांजलि का पुष्प अर्पण करी हूँ मैं, मेरे मन में मैं ये वो करूँगी। और बाबा जी का पाँव पकड़ के उस दिन पता नहीं क्यों ऐसे भाव आया कि बाबा जी हिम्मत दीजिए कि मैं ऐसा जी सकूँ, आपके इस मार्ग में चल सकूँ। तो यही मैं आपके लिए कृतज्ञता का फूल अर्पण करूँगी। पता नहीं अभी कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश पूरी है कि वो हम कर सकें। तो मेरे को लग रहा है कि हमारी कोशिश ही है, उनका जो रहा वो पूरी धरती के लिए मानव जाति को बचाने का काम कर गए हैं। हमको सब बना के रखना है बस उतने को। और बहुत बढ़िया दीदी, इतने बढ़िया से आपने इतने जल्दी जल्दी इतनी सारी बातें बता दी, इतनी सारी शेयरिंग कर दी। लिख लिया है पढ़ लो बोल के, तो आपने सबको हंसा ही दिया एक बार के लिए। तो बहुत बढ़िया। तो अब हाँ आ जाइए, आइए भैया, शौर्य भाई आएंगे। जैसे मैं भी काफ़ी छोटा था जब बाबा जी से मिला था, और मेरी मेमोरी उनके साथ यही है कि हमेशा से मैं जब भी उनके पास जाके बैठता था तो मैं बहुत सारे सवाल लेके जाता था, और वो काफ़ी पेशेंस के साथ हर सवाल का जवाब देते थे। तो मैंने बहुत सारे सवाल किए हैं उनसे, सारे सवाल तो शायद मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या, बहुत सिली क्वेश्चंस भी किए हैं। जैसे मैं बाबा से पूछा था कि मेरे को, मैं छोटा था तो मैं बड़ा कैसे हो गया, या मैं आया कैसे। तो उनका ये कहना था कि जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते जाते हैं, वैसे वैसे तुम्हारे में भी चेंजेस आते जाएंगे, और ये लगातार आते रहेंगे, ये कभी स्टॉप नहीं होंगे। तो मुझे इतना समझ में आया इस बात से कि मैं मतलब बाद में, उस टाइम तो नहीं समझ में आया, बाद में मुझे ये लगता है कि उनका कहने का मतलब ये था कि जो जैसा है वो शायद हमेशा वैसा नहीं रहेगा। अगर कोई बुरा है तो अगर उसको ठीक से आप नर्चरिंग करें तो वो अच्छा भी हो सकता है। या फिर आप मैं अध्ययन तो किया नहीं हूँ, मैं सिर्फ शिविर किया हूँ, शायद वो ये कहना सीख देना चाह रहे थे मुझे कि अगर कोई भ्रमित मानव है तो उसको भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है।
और यही सब चीज़ें मैं बस अभी याद कर रहा था, और अभी मैं देखा कि आप लोग काफ़ी भावुक हो रहे हैं, और इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस कारण है कि 2 वजह हो सकती है। एक, आप उनको याद करके मतलब आपके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, तो अगर आप उनको याद करके ये सोच रहे हैं कि वो नहीं है और उन नहीं है और आप रो रहे हैं, तो वो जो बेसिक चीज़ें बोले हैं आप उसी को उल्टा कर दे रहे हो। वो बोलते हैं कि जो शरीर है, वो शरीर यात्रा है, वो निरंतर चलती रहेगी, जीवन हमेशा रहेगा ही। तो आप उनकी बेसिक चीज़ों को ही डिनाई कर रहे हो अगर आप उनको याद करके रो रहे हो। तो पहली प्रॉब्लम ये है जो उनको याद करके रो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, कुछ रिग्रेट के कारण रो रहे हैं कि हम उनकी अपेक्षाओं के जितना नहीं कर सके, लोगों में रिग्रेट रहता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप शायद अभी ऐसा सोच रहे होंगे कि आप उनके अपेक्षाओं के जितना कुछ नहीं कर पाए। जैसे बाबा ने मेरे को समझाया था, जो जैसा है ज़रूरी नहीं वो वैसा रहेगा। तो अगर आप आज उनकी अपेक्षा के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। तो आप रिग्रेट ना करें किसी चीज़ का कि आप नहीं कर पाए। और अब जो भी आए, मैं ये उम्मीद करूँगा कि कोई भावुक होकर याद ना करे, कि इसको आप उत्सव भी ले सकते हैं कि वो एक शरीर यात्रा से दूसरी शरीर यात्रा में गए हैं और एक ज़्यादा एनर्जी के साथ अगली शरीर यात्रा में चीज़ों को फैलाएंगे। तो इसको ऐसे नहीं, मतलब आप लोग को रोना नहीं चाहिए। पापा मैं आप ही को बोल रहा हूँ वैसे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया शौर्य भाई। अब अच्छा लगा, यहाँ खड़े होकर सारे चेहरे हंसते हुए दिखे हम। तो अब शौर्य भाई की जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको एक और समाधान दिखता है। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास, तो एक ये गीत प्रस्तुत करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर आगे की शेयरिंग। तो आ जाओ बच्चों। 1 2 3 स्टार्ट। जन्म पाकर सेवा पाकर खुश होता है मेरा मन, खुश होकर हाथ जोड़कर अभिभावक को करूँ नमन, अभिभावक को करूँ नमन। और सहयोग पाकर खुश होता है मेरा मन, खुश होकर हाथ जोड़कर भाई बहन को करूँ नमन, भाई बहन को करूँ नमन। पढ़ लिख कर ज्ञान पाकर खुश होता है मेरा मन, खुश होकर हाथ जोड़कर गुरुजनों को करूँ नमन, गुरुजनों को करूँ नमन। हाँ, तो ऐसे ही है, खुश होकर हाथ जोड़कर गुरुजनों को करूँ नमन। तो अब भारती आना चाहती हैं, और पीछे वाली लाइन, अच्छा पूनम दीदी भी अब आ गई, तो पूनम दीदी आएंगी। अब पीछे वालों सबने भी मना कर दिया था। तो भारती आज। नमस्ते सभी को। बाबा जी की पुण्यतिथि, फिर बाबा जी को सत सत नमन। और बाबा जी के साथ बिताए हुए संस्मरण मैंने तो लगभग यहाँ सभी भैया दीदी लोगों से सुने हैं। मीना दीदी, सुचित्रा दीदी, संकेत भैया, सुरेंद्र पाल भैया, सबसे ज़्यादा डॉली दीदी और मंजित भैया। तो ऐसे लगता है कि बाबा जी से के साथ जो समय आप लोगों ने बिताया वो सुन कर और मेरे में तो चित्रण सा बन गया। और मेरे को लगता है कि मैंने भी शायद, जब ये बात आप जब बोलते हैं, शायद 10वीं बार 12वीं बार डॉली दीदी के साथ तो बहुत बार हो चुका है, जितने बार मिलती हैं तो फिर वो ऐसे लगता है कि शायद मैं भी वहाँ पर थी। मुझे तो ऐसा एक भास सा होने लगा कि सच में मैं शायद उस सब चीज़ को देख पाती हूँ कि बाबा जी ने यदि ऐसा कहा हो रहा होगा तो बाबा जी उस समय क्या ऐसे, तो एक भास सा महसूस होता है कि बाबा जी के साथ जो आप लोगों ने समय बिताया वो मुझे भी एक ग्लिम्स सा लगता है कि हाँ शायद मैं भी उस चीज़ को महसूस कर पा रही हूँ। और अब दूसरी बात बोलूँ तो 6 मंथ का अध्ययन करते करते, पुस्तकों का पठन करते करते एक चीज़
कभी ऐसा लगा नहीं कि बाबा जी याद नहीं आए होंगे। हर लाइन को पढ़ते हुए एक अनुभूति बोलते हैं ना कि बाबा जी को जो अनुभव हुआ, तो उसमें से छोटे छोटे जो ग्लिम्स होते हैं, तो वो हमेशा ऐसा लगता है कि कैसा लगा होगा बाबा जी को जब ये चीज़ उनको अनुभव हुई होगी और उन्होंने उसको जिया होगा, कितना अच्छा लगा होगा। वो ग्लिम्स थोड़े समय के लिए आते हैं तब बहुत खुशी और बहुत अच्छा सा लगता है। तो लगता है कि जब ये चीज़ मुझे हमेशा के लिए मिल जाए, निरंतर हो जाए, तो कितनी खुशी की चीज़ होगी और हमेशा मैं खुश रह पाऊँगी। तो जब पुस्तक पढ़ते रहती हूँ तो ये बात मुझे हमेशा महसूस होती है और फिर मुझे लगता है कि कितना अच्छा ये है कि बाबा जी के साथ जिन लोगों ने समय में बिताया और साथ में उसके ज्ञान को भी साक्षात सुना। और दूसरी चीज़ कि इस चीज़ की कमी ऐसे पूरी हो जाती है कि बाबा जी की जब वीडियो देखते हैं तो फिर उनको देखते हैं तो फिर वो चीज़ लगता है, कमी जो लगती है कि नहीं समय बिताए, तो वो महसूस नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी के साथ यदि समय बिताए होती तो शायद मैं उतना उनको नहीं समझ पाती जितना मैं अब समझ पाती हूँ, क्योंकि एक लंबा समय लगा मुझे बाबा जी को पूरे तरीके जो उनका ज्ञान है उसको समझने में। तो इसलिए मुझे लगता है कि सारे भैया दीदी लोगों ने बहुत सहयोग किया है, तो इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी को बाबा जी का सानिध्य नहीं मिला, लेकिन आप लोगों के सानिध्य से कभी उनकी कमी ऐसे महसूस होती है, ऐसे नहीं है, क्योंकि जिसके पास भी बैठो वो ज्ञान की ही बात करता है, तो ऐसा लगता है कि बाबा जी ही बोल रहे हैं ऐसे करके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आप लोग। खूब बढ़िया भारती। तो अच्छा, पूनम दीदी बाद में आएंगी, तो अब हम इस साइड वाले में हैं। अच्छा, 6 में क्लोज करना है बोल रहे हैं और घंटी भी बजी है अभी। तो अब स्वयं स्फूर्त, तो बलवंत भैया, तो अब मैं नाम नहीं लूँगी ना, स्वयं स्फूर्त आना है अब। ठीक है, बलवंत भैया के बाद मीना दीदी। सभी भाई जी बहन जी को नमस्ते। आज के इस अवसर पर श्रद्धेय बाबा जी को कोटिशः प्रणाम करते हुए, बहुत सारी यादें हैं, है ना, तो उसमें से एक दो बात जो है शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि सुचित्रा दीदी ने कहा कि सामान्यीकरण की जो बात बाबा जी करते रहे आचरण में, मेरे ख्याल से मेरे को जितना याद है वो हम विद्यालय, अभिभावक विद्यालय के लिए एक मीटिंग चल रही थी, हम लोग सभी भाई बहन बैठे हुए थे, तो एक एक करके जो है वो जैसे अभी हम लोग करते ही हैं कि सभा में कोई पहले बोलना नहीं चाहते हैं, है ना, तो किसी एक मुद्दे पर जो है बाबा जी सबका राय बोले कि मैं बगल में ही बैठा था, बोले सबसे पूछो, एक एक जन से, है ना, हर एक का हाथ उठवाओ, सबको बोलना है। तो ये जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं, हर एक व्यक्ति उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो है इस भाव को जो है वो पहुंचाना चाहते थे। और हर एक को, हम में से हर एक को भी ये बात बोलना चाह रहे थे कि आपकी चाहे वो उपस्थिति ही सही या आपका एक विचार, आपका एक विचार जो है सबके लिए प्रेरणा स्रोत होता है, इसलिए आप अपने विचारों को व्यक्त करो। तो ये बात जो है उस दिन भी मतलब जो है उसके बाद में जो है सबको एक तरह से डांट जैसे ही पड़ी थी कि सबको बोलना है, और फिर सबने जो है हर एक ने रख कर जो है हाथ उठाकर उस पर जो है अपना जो मत देना था वो उस दिन जो है रखा था। तो हम लोग को भी जो है इस बात को हमेशा ही मतलब जो है ध्यान देने की बात है कि हर एक व्यक्ति जो हमारे बीच में उपस्थित है उसका होना ही जो है हमारे लिए ताकत है ना, उसका होना, हमारे बीच में होना, यही हमारी ताकत है। और उसका जो हम सम्मान कर पाएँ, उसके साथ में हम पूरकता का निर्वाह कर पाएँ, ये जो है हम सभी भाई बहनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, ऐसा जो है मुझे लगा। दूसरी बात जो है मैं यहाँ पर एकदम उस बात को ये कहना चाहता हूँ कि बाबा जी हर एक मुद्दे पर जो है या छोटी से छोटी बात को जो है बहुत ही जो है माइन्यूटली ऑब्जर्व करते थे। मैं अमरकंटक में था और अदिति बेटा जी साथ में हम पूरे परिवार गए हुए थे।
तो जो अभी नया जो घर है उसकी बात है, 2014 की बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और अदिति बेटा जी ना कार्टव्हील अच्छा करते थे बचपन से, है ना। तो वो हॉल पूरा खाली था, तो वो वहाँ सामने में कार्टव्हील कर रहे थे 2-3 राउंड जो है। अब बाबा जी बैठे थे, तो मुझे बोले कि बुलाओ उसको, है ना। वो कर ली ना, जब पूरा कर ली उसके बाद बुलाए। मैं बोला कि बेटा जी बाबा जी बुला रहे हैं। तो आई अदिति बेटे जी। तो वो मेरे ख्याल से अदिति बेटे तो 4.5 साल की या 5 साल की रही होंगी, है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। 5 साल के ऊपर की, 5-5.5 साल की थी। तो उनको बोले आप बहुत बढ़िया करते हो, है ना, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप और करके दिखाओ हमको, है ना। तो देखिए वो 5 साल की बच्ची है और उस पर जो है उनका ध्यान गया और उसका जो है उत्साहवर्धन करना है या उसको प्रोत्साहित करना है ना। इस जगह पर जो है उन्होंने मतलब, जबकि हमारा कैसा रहता है कि ठीक है बड़े लोग बैठे हैं तो हमारा ध्यान नहीं है मतलब बच्चे पर जो है। तो ये एक मतलब जो है हर एक जगह पर जो है बाबा जी का नज़र रहता था, हर एक जो भी उनके पहुंच में किसको कब जो है उसको उत्साहवर्धन करना है, ये बात जो है और हर समय जो है वो इस बात को ध्यान देते थे। और ऐसे ही जो है संबंधों को लेकर जो है जैसे मेरा ध्यान गया, अदिति बेटा जी की बात है। वो छोटे बच्चे होने से जो है हम यहाँ आके बैठे हुए थे मीना भाभी के घर में, और वो कच्चे आम की जो है वो गोलियाँ रखी हुई थी, छोटे 1-1 रुपये वाला जो है टॉफ़ी। तो वो बोली कि मैं ना बाबा जी को देना चाहती हूँ। तो मैं बोला बेटा जी बाबा जी, मतलब मुझे ऐसा था कि बाबा जी कहाँ खाएंगे, मतलब पता नहीं। तो नहीं मैं देना चाहती हूँ। मैं बोला दे दो फिर जो है। और उन्होंने अदिति बेटा जी ने दिया बाबा जी को गोली, और बाबा जी ने मेरे तरफ दिया फाड़ो करके, और मैंने फाड़ के बाबा जी दिया, बाबा जी ने खा लिया उसको। तो मतलब देखिए कि भाव को कैसे मतलब जो है हर एक जो मूल उसके पीछे वस्तु नहीं है, उसके पीछे भाव है, और उस भाव की स्वीकृति जो है हमको कैसे करनी है ना, कैसे उसको, तो वो पूर्णता अगर देखिए वो रख देते उसको जो है या इधर उधर रख देते तो शायद मतलब जो है बच्चे को भाव पूरा पहुंचता है। तो आपने मुझे जो दिया उसको मैंने जो है पूरी तरह से स्वीकार किया, इस बात को सामने के सामने मतलब जो है प्रदर्शित करना। तो ऐसे मतलब जो है छोटे छोटे अगर हमारी ज़िंदगी में जो है अगर हम इसको सारी चीज़ों को हम देखते हैं तो हर समय जो है बाबा जी हमको जो है जीने के लिए प्रेरणा देते रहे। ये बात जो है यहाँ पर हमको बाबा जी से जो है हमको देखने को, सीखने को, उनके आचरण को जो है ऑब्जर्व करने को हमको मिलती है। पुनः जो है सादर नमन करते हुए धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। पूनम दीदी आएंगी, बसंत भैया और पूनम दीदी। खूब अच्छा लग रहा है ना, बहुत समय बाद अपन सब मिले हैं और बाबा जी के कारण ही सब मिल पाते हैं। हर 3 महीने में हमारा मेला जो लगता था बाबा जी आते थे तभी हो पाता था। तो बहुत सारे संस्मरण हैं। आज हम जिस लक्ष्य पे चल रहे हैं या कभी भी खुशी हो पाते हैं तो वो उसके कारण केवल बाबा जी हैं और अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, यह ज्ञान है। सन 2005 में बाबा जी के साथ में श्रीमान जी और मैं विवाह के बाद पहली बार मिलना हुआ और 3 दिन का उनके साथ शिविर हुआ। और बाबा जी की जो मैं अपने आचरण में लाना चाहती हूँ, बाबा जी अकेले ज्ञानी नहीं है, वो परिवार के साथ उनका ज्ञान दिखता है। तो अकेले बाबा जी की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, पूरे परिवार की होनी चाहिए, क्योंकि परिवार न्याय और धर्म और सत्य को प्रमाणित किया है ना। तो यहाँ पे मध्यस्थ दर्शन की ये सबसे सुंदर बात है, व्यक्ति प्रमाण
नहीं है, परिवार प्रमाण है। बाबा जी के साथ हमें ये देखने को मिलता है। इसी रूप में हम लोग भी हो जाएं। बलवंत भैया ने बहुत सुंदर शेयरिंग करी बच्चों के साथ, ऐसी मेरे साथ भी है बहुत सारी सुंदर शेयरिंग। नृत्य को लेकर सबसे ज़्यादा बाबा जी के साथ मेरी बातचीत होती थी। मैं मुद्राएं करती थी और बाबा जी उसके अर्थ बताते थे, है ना। उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं है। मैं भूमि स्वर्गताम करके दिखाती थी, बाबा जी वाह वाह बोलते थे। इसी हॉल में ही है शायद हम लोग का जो पहला अध्ययन शिविर का मूल्यांकन हुआ था। मैंने वंदना पे नृत्य किया था और बाबा जी बोलते थे क्या बात है, क्या बात है। वही चीज़ आज मेरे साथ है कि, है ना, ये पुण्य आज हम तिथि लिखे हैं। जब मैं भूमि स्वर्गताम बाबा जी को करके दिखा रही थी तो बोले, मेरे को हाथ जोड़ के बोले पुण्यशील जीवन हो। तो एक पुण्यशील व्यक्ति ही दूसरे को बोल सकता है पुण्यशील हो। तो उनका वो विश्वास और उस विश्वास को हमने ग्रहण किया और उसको बढ़ाते ले चल रहे हैं। तो निरंतर दूसरे पे विश्वास करना, उसका विश्वास बढ़ाते ही रहना, ये बाबा जी की, है ना, जो हम देखते हैं आचरण की खूब सुंदर बात जो सबके साथ होती है। और मैं मरते दम तक, है ना, खुद भी मल्टीप्लाई होंगी, ऐसे अनेक लोग मल्टीप्लाई कर लूँगी, ये मेरे को अपने पे विश्वास है। उनका जैसा परिवार रहा मेरा भी वैसा परिवार होगा, ये भी लगता है। तो कहीं पे भी, है ना, अब मतलब भय या विश्वास कम होने की स्थितियाँ नहीं लगती हैं। जब भी हमारे अंडर आते हैं कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो हम नहीं चाहते फिर भी आती हैं, उसमें यही दिखता है कि बाबा जी जब समाधि संयम के लिए निकले, उनकी एक बेटी का मृत्यु भी हो गया, तब भी वो लक्ष्य में टिके रहे। तो हमारे साथ तो उतना कुछ भी नहीं होता और हम कितनी जल्दी डगमगा जाते हैं। इसका मतलब हमारी ही लक्ष्य की प्यास नहीं है। तो वापस से जो भी ऊपर नीचे होता है उसमें उनका ही विश्वास काम आता है। आप सभी को नमस्ते। श्रद्धेय बाबा जी को प्रणाम। वाकई में जैसे कि श्रीमती जी बताई, हालांकि मैं बाबा जी से 96 से जुड़ा, मैं बाबा जी के साथ में शरीर स्वास्थ्य को लेके, तो जैसे कि बताया कि जो है बाबा जी के साथ में जुड़ना, बाबा जी के साथ साथ पूरे परिवार से ही जुड़ना रहा है। जिस तरीके से जो है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और मैं उस परिवार में जाता था और वहाँ पे जो है माता जी, अम्बा दीदी, सब लोग जो है जिस तरीके से उन सब का मैं एक सेवा पाया, जिस कारण से मुझे लगता है कि एक इस दर्शन के साथ में जीने के लिए तन मन धन से एक जो लग गए, वो मुख्य प्रेरणा रही है कि इस तरीके से जो है परिवार जिया जा सकता है। ये मेरे जहन में हमेशा बना रहता है, जिसका भय नहीं लगता है। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए 2011 में, उस समय अकेले वहाँ पे रहना, और ख़ास करके जो है श्रीमती जी को मैं देखता था कि जब हम दिल्ली में रहते थे और मैं ऑफिस जाता था, आसपास पूरी कॉलोनी है, अपार्टमेंट में सब लोग हैं, उसके बावजूद भी इनको एक भय लगा रहता था। बच्चे को लेके भय लगा रहता था, उनको स्वयं को जब मैं आता था तब इनको ठीक लगता था। लेकिन यहाँ पे जो है अकेले ही रहती थी। यहाँ आने के बाद भी मैं जाता था ऑफिस, रायपुर जाता था, है ना, डेली का अप डाउन था। 3 साल जब जॉब के आने के बाद भी तो जो है, तो इन सब के पीछे एक ही चीज़ मैं देख पाया कि बाबा जी के विचारों का जो स्मरण में रहना, उससे कभी जो है किसी प्रकार का भय नहीं लगा। हम किस जगह पे हैं, कहाँ पे हैं, किस स्थिति में हैं, आगे जाके क्या सब कुछ लुट जाएगा हमारा, क्या ऐसा भय नहीं रहा। तो ये हम लोग के लिए जो है एक प्रेरणा रही है, जिस कारण से मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से जो है तन मन धन के साथ में लग गए, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत जल्दी निर्णय ले लिए करके। मुझे नहीं लगता है कि हमने जो है गलत निर्णय लिए थे उस समय, क्योंकि बाबा जी के साथ में रहते रहते जब भी जो है मैं आता था यहाँ पे, बाबा जी जब हर 3 महीने में आते थे, तो अंजनी भैया जी फ़ोन करके बुलाते थे कि बसंत भाई आपको बाबा जी याद कर रहे हैं, आपको रुकना है रात में, ऐसा करके। तो आता था, रुकता था, बाबा जी के साथ जो बात होती थी उसमें मैं देखता था
कि बाबा जी जितना अध्ययन को प्रमोट करते थे उससे कहीं ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे जीने वालों को। अगर बाबा जी के साथ में बहुत सारे लोग जो है जुड़े रहे देश भर में, बाबा जी ने सबसे ज़्यादा समय यहाँ संस्थान में दिए तो सिर्फ इस कारण से कि संस्थान को खड़ा करने के लिए जिन परिवारों ने साथ दिया उन्होंने तन मन धन से लगे, इसलिए बाबा जी जो है यहाँ पे सबसे अधिक समय बिताए, जबकि बाबा जी के साथ बहुत सारे लोगों ने समय लगाए। तो उस चीज़ को मैं देख पाया कि जीने के लिए जो उतरता है उस चीज़ के उसका एप्रिसिएशन हमेशा रहता था। बाबा जी के साथ बैठे रहते थे। अभिभावक विद्यालय का लेटेस्ट था उस समय 2011 में, तो हमेशा पूछते थे बच्चे लोग सब जा रहे हैं? हाँ बाबा जी जा रहे हैं। खुश हैं? हाँ बाबा जी खुश हैं। बहुत बढ़िया। कितनी अध्यापिका जाते हैं? कौन कौन जा रहे हैं? पूछते थे, उनसे बताते थे। बहुत बढ़िया। हर चीज़ पे एक ही चीज़ रहता था, बहुत बढ़िया। जो कर रहे हैं उनका जो है ना एप्रिसिएशन हमेशा रहता था। तो मैं हमेशा अपने आप को देखता हूँ कि मैं भी ऐसा अगर कर पाऊँ तो ये मेरे लिए मैं सौभाग्यशाली रहूँगा। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो बाबा जी के साथ में हुए हैं जो हमको जो है जीने के लिए प्रेरित करता है। चाहे मैं खेती में उतरा तब भी जो है सुरेंद्र पाल भैया साक्षी हैं, जब 2 साल का शिविर अध्ययन शिविर चल रहा था तो बाबा जी सबको बोले थे जाओ बसंत कर रहे हैं ना उसको देख के आइए करके। सुरेंद्र पाल भैया सब लोग आके सभी के सभी आए थे हमारे घर में। सुरेंद्र पाल भैया ठीक बोल रहा हूँ मैं? तो हर चीज़ को करने वाले के लिए जो है ना एप्रिसिएशन थी, वो उत्साह था कि हाँ ऐसे करना है, बिल्कुल जो ये कर रहे हैं बाबा जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो एप्रिसिएशन अभी ना हमारे अंदर बना हुआ है, जिस कारण से हमको लगता है कि निश्चित रूप से जो है बाबा जी जिस दर्शन के माध्यम से जिस व्यवस्था की जो है एक कल्पना हमको बताए हैं वो साकार हो ही जाएगा, इस विश्वास के साथ हम लोग चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। बाबा जी को पुनः जो है हम याद करते हुए शत शत नमन करते हुए, माता जी को मैं खूब याद करता हूँ क्योंकि माता जी हैं तो बाबा जी हैं, है ना। ऐसी जो है पुण्यतिथि माता जी की भी हम लोग मनाएं, माता जी को खूब याद करें, ऐसा मेरी जो है दिली इच्छा है। धन्यवाद आप सभी को। खूब बढ़िया भैया, खूब बढ़िया दीदी, और शुभकामनाएं हैं कि आप जैसा चाह रहे हैं वैसा कर पाएँ, और आप कर ही रहे हैं, प्रयास में तो है ही। तो अब आगे मीना दीदी अब नॉर्मल हो गई हैं तो अब आ सकती हैं। सभी को नमस्कार। पूजनीय बाबा जी के पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन करते हुए मेरी बात को रख रही हूँ। बाबा जी और माता जी के साथ बहुत रहने का अवसर मिला, तो उसी उनके साथ रहने का जो अवसर मिला उसमें मुझे क्या क्या सीखने समझने को मिला, मैं उस बात को रखूँगी। बाबा जी जब 3 महीने में अछोटी आते थे तो उनके साथ रहने के लिए मुझे 10 से 15 दिन रहने का साथ मिलने का मौका मिलता था। तो कभी मुझे ये नहीं लगता था कि इतने बड़े मतलब धरती के श्रेष्ठ उनके साथ रहने का मौका मिल रहा है, माता जी के साथ मौका, कभी ये फीलिंग नहीं आया। मुझे तो ऐसे लगता था कि मेरे पापा जी मतलब पिताजी और माँ के साथ रह रही हूँ, मुझे ऐसे ही लगा भैया। इसीलिए कभी ना मुझे डर नहीं लगता था, भय नहीं लगता, मैं कैसे करूँगी क्या करूँगी, कुछ भी नहीं लगता था। तो एकदम जैसे मेरे माता जी पिताजी के साथ रह रही हूँ, और बहुत सरलता से मतलब उन्होंने, मैं जो भी बनाती थी उसको बहुत एप्रिसिएट करके मतलब लेते थे और तारीफ़ करते थे। और जो सुचित्रा दीदी जो बोल रही थी कि बाबा जी एकदम सहज होके रहते थे बाबा जी माता जी, तो वहाँ से मुझे मतलब एक सीख मिला कि हम सब चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं या नहीं भी बढ़ें, लेकिन हमारी जो सहजता ही हमारी जीने का प्रमाण है, ये मुझे समझ में मिला। और दूसरी बात एक ये हुआ कि बाबा जी पारदर्शी थे। बाबा जी सभी के बोलते थे ना कि धरती के 700 करोड़ आदमी का मन का बात मैं जानता हूँ। तो बाबा जी के पास यहाँ बहुत सारे लोग आते थे मिलने, तो बाबा जी को सब था ही,
मतलब उनको समझ था ही, मतलब जानते ही थे कि ये क्यों आया है, किस लिए आया। लेकिन मैं बाबा जी को देखती थी, चाहे कोई भी व्यक्ति है उनके साथ कितना मतलब व्यवहार, मतलब मीठा व्यवहार, न्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। बोले सामने वाला कैसे, तो ये एक समझ में आया कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति आए, चाहे हमारे शुभ के अर्थ में हो चाहे अशुभ के अर्थ में, लेकिन हमको सबके साथ न्यायपूर्वक जीना है। और कोई भी व्यक्ति आता था तो पहली बार आता था तो बहुत अच्छे से बाबा जी स्वागत करते थे, ये भी एक सीखने को मिला। और तीसरी बात है कि बाबा जी किसी को अगर कोई गलती भी बताते थे तो सामने वाला बिना मतलब उसको बिना दुखी के वो बात कैसे पहुंच जाए, वो भी एक मुझे एक सीखने को समझने को मिला। तो एक बार बाबा जी मेरे को कुछ बनाने के लिए बोले, खाने मतलब, तो मैं बना के दी तो बाबा जी उसको खाए, तारीफ़ किए, बोले बेटा बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये ऐसे वर्ड के ऐड कर देती ना तो बहुत अच्छा बन जाता। तो बाबा जी मेरे को सूचना भी दे दिए और मेरे को कोई ये नहीं। तो मुझे लगा कि हम भी मतलब अभी मतलब ऐसे तो नहीं हुआ कि हम पूरे हो गए, लेकिन एक ध्यान जाता है कि हम लोग भी इस तरह अगर रहें तो जो संबंधों में जो न्यायपूर्वक जीना है, ये एक जो जीने का जो एक बाबा जी का जो आचरण ही जो हमको जीने के लिए मिला। और इस तरह ये जैसे खाली बाबा जी नहीं, माता जी के साथ भी ऐसे, तो ऐसे बहुत सारा जो बाबा जी माता जी के साथ जीते हुए जो बहुत सारा ध्यान आकर्षित गया है। और वो पहले तो भाई ऐसे ही जैसे बाबा जी आते थे दिन भर लगी रहती थी तो इतना, लेकिन अब मेरे को ना उनका एक एक चीज़, एक एक सूत्र ध्यान जाता है जीने में कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं और वो कैसे ठीक होगा। अब उसके लिए कर ही रहे हैं। और बाबा जी माता जी का तो जितना भी बताऊं उतना ही कम है। और समय को ध्यान में रखते हुए तो बाबा जी माता जी, और जो बोले ना कि बाबा जी माता जी का याद आते, जो BR भैया बोले कि पीड़ा तो होता है, क्योंकि अभी हम सबको जीवन ज्ञान तो हुआ नहीं कि उनसे साक्षात, लेकिन वो पीड़ा तो होता ही है और अभी तो हुआ ही। लेकिन पीड़ा के साथ एक उत्साह ही बना रहता है। जैसे बाबा जी के बातें को याद रख आते ही ना एकदम अंदर से एक उत्साह बन जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ ताकत आ गया, अब कर लेंगे। तो ये भी होता है। और विश्वास भी बना है कि दर्शन को जैसे जैसे समझना जीना होते जाएगा तो हम उसके पास पहुंचते जाएंगे। और ये तो बोले नहीं, समझना यानी जीना, जितना जीने जाएंगे उतना हमको स्पष्टता बढ़ते जाएगा। तो इसके लिए अभ्यास चल रहा है। और इसको, और ये शरीर यात्रा जो श्रद्धांजलि है कि इसको पूरा हम मतलब उतना निष्ठा से कर पाएँ और इसको करने का कोशिश भी कर रहे हैं। और विश्वास भी बना है कि हाँ इसको समझ के जी के हम परिवार में प्रमाणित, क्योंकि मतलब व्यवस्था का छोटा इकाई परिवार है और परिवार में ही मानव प्रमाणित होता है। तो बस उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम परिवार में प्रमाणित हो जाएं और जाके करें। तो इसमें फिर से बाबा जी को याद करते हुए, उन्हें पुण्यदेव सत्य नमन करते हुए मेरी बात को खूब बढ़िया दीदी। और आपके साथ रह के बहुत सारी जो आप बाबा जी माता जी की बातें बताती हैं उससे सही में बहुत प्रेरणा मिलती है। तो जी रंजित भैया यहाँ से बोल हैं। आदरणीय बाबा जी को नमन, आप सभी को प्रणाम। एक संस्मरण आप लोग के साथ शेयर करूँगा। यानी जब बाबा जी बहुत खुश होते थे तो बोलते थे बेटा उम्र बढ़ाने वाला बात किया रे। तो वो एक घटना आप लोग को बता दूँ। लगभग 2003 की बात होगी। मैं, सोम भाई, BR भैया, अंजनी, याद नहीं है एग्जैक्टली, 4-5 जने हम लोग गए थे बाबा जी से मिलने। और उस टाइम इंजीनियरिंग कॉलेज के शिविर शुरू हुए थे यहाँ पे। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ MOU साइन हुआ था। और फर्स्ट टाइम हम लोग को क्या बोलते हैं, यानी पेमेंट क्या बोलते हैं, शिविर के अगेंस्ट में पेमेंट लिया जाएगा, ये पहला हुआ था। उसके पहले उस अपने स्वयं स्फूर्त चलते थे शिविर, और कोई शिविरार्थियों से कोई अपेक्षा नहीं की जाती थी। और इस तरह से लगभग संस्थान खुलने के बाद 2-3 साल चला था। तो ये पहला मौका था जब पेमेंट की बात हुई। और 50 रुपया पर हेड पर डे पर स्टूडेंट
लिया जाएगा। तो मेरे मन में जो बात थी तो मैंने बाबा जी से शेयर किया। मैं बोला बाबा जी मेरा मन करता है ये अपन जो इनसे 50 रुपया ले रहे हैं तो अपना खर्च कम से कम 51 रुपया तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इस बात पे वो ऐसा अप्रिशिएट किए थे कि वाह बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उम्र बढ़ाने वाला बात बोला रे, जो उनका एक स्टाइल था। तो ऐसा 2-3 बार हुआ है मेरे साथ में। और एक बात शेयर करता हूँ, यानी जैसे अप्रिशिएट करना किसी बात को, तो ये घटना है 2013-14 की होगी। बाबा जी को जब ब्रेन स्ट्रोक आया था उसके बाद मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट को लेके गया था यहाँ से, और काफ़ी मशक्क़त करके ले जाना पड़ा। उसकी वाइफ को साथ में लेके गए, उसको होटल में ठहराए, जब वो गया हम लोग के साथ, और बढ़िया 2 दिन सेवा हुई। बाबा जी तो फिर अच्छा लगता था तो फिर बहुत अप्रिशिएट करते थे, तो उसको भी खूब आशीर्वाद दिए। और जब निकलने का टाइम आया तो बाबा जी बिल्कुल एकदम मस्त बैठ गए, मतलब जैसे एकदम, वो तो सब उनके हाथ का ही था कि कितना बीमार उनको रहना है या दिखना है या जो है। तो निकलते टाइम एकदम बढ़िया बैठ गए और मेरे को बोलते हैं बड़ा उपकार किए बेटा जो इनको लेके आए। अब मैं तो सन्न हो गया, मैं बोला यार बाबा जी मेरे को ऐसा बोलेंगे, बड़ा उपकार किए बेटा। फिर मैं उसका मनन करते रहा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि बाबा जी के साथ जो मेरा संबंध मैं मानता आया अभी तक, या जैसा वो भी निभे और मैं निभा, तो मैं पुत्रवत ही उनको मानता हूँ। मैंने पिता तुल्य रहे हमेशा और मैं पुत्रवत रहा। तो बेटे को बाप ऐसे बोलेगा कि यार इसको लेके आया, बहुत बड़ा काम कर दिया, अरे मेरी सहज भाई ये तो मेरे को करना ही चाहिए, तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन फिर वो कुल मिला के मैंने उसको यही समझा कि ये बाबा मेरे को सिखाना चाह रहे हैं, मेरी आदत नहीं है अप्रिशिएट करने की। यानी मेरी पत्नी और जो भी लोग हैं मेरे आसपास के, वो इस चीज़ से अच्छे परेशान रहते, क्योंकि हम सहज रूप से मान लेते हैं कि यार ये तो इस क्वालिटी का है और इससे ये सहज अपेक्षा ही है हमारी। तो वो जो अप्रिसिएशन का, अब फिर नहीं तो फिर आदमी खुश क्या चीज़ से होगा भाई। बड़ा भाई या जो भी सीनियर हैं वो अप्रिसिएशन को गायब कर देंगे, तो हम लोग में वो मैंने उस चीज़ को, मैंने इस बात को इस ढंग से लिया कि बाबा जी सिखा रहे हैं बेटा कि अप्रिसिएट करना सीख, थोड़ा सा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ भैया जी। तो नहीं, वो है ना हमारा गोपाल, अब वो सुपर हीरो है, अब उसका चाचा उससे सुपर हीरो है। तो बस वही बात है कि ठीक है, बहुत मुश्किल से कभी बेचारे को अप्रिसिएशन मिलता नहीं, वो रोज़ बढ़िया टॉप बढ़िया परफॉर्मेंस चलते रहता है उसका। ठीक है, ऐसी बेचारा भाई, मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो झेलने वाला एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे। दूसरी मेरी श्रीमती जी है कहाँ बाहर चला गया? ठीक, तो सबको नमस्कार। तो बहुत बढ़िया भैया। तो ऐसा लगता है हमको भी उम्र बढ़ाने वाली बात करते रहने चाहिए, और अप्रिसिएशन तो मैं भी देखती हूँ, मिलता नहीं है बहुत बार तो पापा जी सब नमस्ते सबको, भाइयों को। बाबा जी की छठे पुण्यतिथि पर सत नमन। मौका तो नहीं मिला था बाबा जी के सशरीर यात्रा पूर्ण होने के बाद, हम लोग तो बाद में मालूम हुआ, और मीनाक्षी बेटा और चंद्रशेखर बेटा के माध्यम से हम लोगों को यहाँ आने का मौका मिला। और मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद आभारी हूँ कि यहाँ परिसर में हम लोगों को सपरिवार रहने के लिए आप लोगों ने ये दिया है। ये बाबा जी की ही आशीर्वाद है, ये मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार सबको। हाँ पापा जी से मिला अप्रिसिएशन अच्छा, तो इधर से स्वयं स्फूर्त वाले हो गए, इधर से स्वयं स्फूर्त। ऐसा और भी है दीदी लोग? हाँ, मैं ऐसे बोलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, लेकिन हाँ कल रात को जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो रैंडमली वीडियो उठाया, एडिट करने लगा, और एडिट करते करते मैं नॉर्मली
सोच ही नहीं रहा था कुछ भी, बस एडिट कर रहा था, जन्म मृत्यु से संबंधित कुछ ढूंढ के बनाना है करके। और ये वाला क्लिपिंग जो अंतिम यात्रा वाला क्लिपिंग हुआ, और मैं बैठे बैठे मैं रोता रहा। तो मेरे को लगा कि मैं रो क्यों रहा हूँ, मतलब तो वो फिर वो फीलिंग जल्दी से मैं छोड़ के निकला। नहीं ये मतलब ही नहीं है। रात को 1 बजे वो भी मेरे को लगा कि ये कर क्या रहा हूँ करके। हाँ, अकेले रूम में था। तो फिर ख्याल भी आया कि कितने लोग देख ही रहे होंगे करके। तो फिर पिछले 2 दिन से जो यूक्रेन और रशिया में जो लड़ाई हो रही है उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था अपने में कि भाई ये चल क्या रहा है। और मतलब हम कितनी आसानी से न्यूज़ में सुन ले रहे हैं कि वो लोग मर रहे हैं और लोग मार रहे हैं, ये अपन सुन ही रहे हैं। और किसी भी तरीके से मेरे को उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, एकदम संवेदनहीन तरीके से न्यूज़ को ऐसे पढ़ रहे थे स्क्रॉल कर करके। लेकिन कल रात को ये जो घटना हुई कि मैं तो तैयार ही नहीं था इस तरीके से, मेरे को लग ही नहीं रहा था मैं रोऊंगा, मतलब चांस ही नहीं है, मतलब बस एडिट कर रहा हूँ ऐसा था। तो फिर सुबह उठा तो मेरे को ये ध्यान गया कि मेरे को सुबह रियलाइज़ हुआ कि कितना बड़ा लॉस है, मतलब ये कितना बड़ा लॉस है। ये कनेक्ट हुआ, रात को कनेक्ट ही नहीं हुआ, सुबह कनेक्ट हुआ कि कितना बड़ा लॉस है। मतलब पूरी दुनिया, सब लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, मतलब जिनको हम सबसे बड़ा तीसमार खा बोल रहे हैं दुनिया के, वो लोग भी लगे हुए हैं। और फाइनली मेरी इस उम्र में मेरे को अब फाइनली समझ में साक्षात हो गया कि किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। लोग मतलब घुस रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मतलब नहीं चाहते हुए भी अगर मैं अपने आप को भारत देश का भी देखूं तो हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए हैं। मतलब एक वोट तक नहीं डाला जा रहा है हमसे, मतलब कितना बुरा हाल है। तो फिर अब कनेक्ट हो रहा है कि एक मानव पद का क्या वैल्यू है, देव मानव पद का क्या वैल्यू है, और एक दिव्य मानव किस रेंज का आदमी होगा। और सच में मतलब हमारे पास कोई आंसर नहीं है एज ए ह्यूमन। अभी हम लोगों के पास कोई आंसर नहीं है कि हम लोगों को कैसे इस पूरी धरती में रहना है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था भाषा में तो हमने बहुत किया। तो आज सुबह से और जब भी मैं ये वीडियो का वाला फीलिंग आता है तो ध्यान जाता है कि एक दिव्य मानव का क्या बड़ा फ्रेम होगा, मतलब बहुत बड़ा फ्रेम होगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो अब फाइनली अब संकेत भैया, तो अब भैया समराइज भी करें। नहीं, श्रद्धेय बाबा जी को सादर नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहूँगा। 14 जनवरी और 5 मार्च के बीच में मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। ऐसा होता है, बहुतों के साथ होता है वो। तो जैसे ही 5 मार्च आ रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, हम लोग को तो कम से कम बैठना तो चाहिए बाबा जी की पुण्य स्मृति में। क्योंकि एक लाइन में कभी पढ़ा था, देव मानव आया हम पहचान न सके। ये लिखा गया था श्रद्धेय श्री राम शर्मा जी के लिए, गायत्री परिवार से। तो वो किताब मुझे अंजनी भैया दिए थे जब श्री राम शर्मा जी का शायद जन्म शताब्दी वर्ष था, आंवल खेड़ा के यज्ञ में। तब किताब आई थी 1900, हाँ वही 90 की किताब थी, उसको लग दिए थे। हाँ, तो वो टाइटल मेरे दिमाग में हमेशा रहा। और अब जब मैं बाबा जी को यानी जो कुछ पठन, अध्ययन, वीडियो, जो कुछ बातें याद आती हैं तो बहुत ही स्वस्फूर्त विधि से ये लाइन दिमाग में आ जाती है कि मैं देव मानव के साथ रहा, दिव्य मानव के साथ रहा और पहचान ना सका। पहचानना इस अर्थ में कहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी पूरी क्यों नहीं लगा सका, इसका पश्चाताप है। जो रिग्रेट की बात, रिग्रेट बेटा आपसे ज़्यादा हमको है। आपको तो मिले नहीं, हमको तो मिले, हम तो मिले ना। और मिलने के बाद भी वैसा नहीं कर सके। अब मैं फिर इमोशनल हो जाऊंगा, लेकिन कोशिश मेरे को याद है जो भी व्यक्ति से बाबा जी मिला करते थे, जिस किसी व्यक्ति से 2-3 प्रश्न तो करते ही थे। कहाँ पहुँचे, कोई अच्छी बात सुनाओ। अब कहाँ पहुँचे और कोई अच्छी बात सुनाओ, इसका क्या जवाब होगा?
तो जवाब हमेशा गोल गोल ही देते थे हम, क्योंकि जवाब था ही नहीं। कोई अच्छी बात क्या सुनाए, बाबा जी को हम सुनाएंगे। तो जो कुछ भी कर रहे थे उसको अपने ढंग से जस्टिफाई करने की कोशिश हम करते थे, यानी मैं करता था कि बाबा जी ये कुछ अच्छा कर रहा हूँ, इससे कुछ अच्छा हो जाएगा। बाबा जी बोलते बेटा अध्ययन करो, पठन करो। बाबा जी हमेशा एक ही बात बोलते रहे, अध्ययन करो, पठन करो। और हमको लगता था ये तो बाद में कर लेंगे, पहले खेती ठीक कर लें, पहले ये कर लें, मैं जीने में लाने की कोशिश करता हूँ, मैं प्रमाणित करूँगा, मेरे मन में वो सब भाव समाज में पहुँचा दूँ। तो वो जो फैलने की आदत रही, उस वजह से जिससे अध्ययन कहा जाता है, जिससे बाबा जी ने अध्ययन कहा है, वो मेरे से तो छूटा, उसका पश्चाताप रहता है। लेकिन फिर ये भी लगता है कि कुछ बिगड़ा नहीं है, यानी ये हमारे लिए अगर कोई खजाना है आज हमारे पास में, और वो खजाना ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ बाबा जी सशरीर नहीं तो आपके पास नहीं है। यह जो ज्ञान का खजाना छोड़ के गए हैं, ये सबसे बड़ा खजाना है। हमारे साथ शरीर के साथ स्मृतियों का थोड़ा सा कुछ यादें हैं, कुछ घटनाएं हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन मूल बात जो ज्ञान है, जिस खजाना को छोड़कर गए हैं, जो अकूत संपत्ति है, अगर संपत्ति के रूप में बात करूं, जिससे आज का यूरोप का जो कथित विकसित राष्ट्र है, वो अनपढ़, अशिक्षित और पशु मानव से बदतर व्यवहार कर रहा है। तो हम तो सबसे अच्छे व्यक्ति के साथ रहे, सबसे अच्छे व्यक्ति के सबसे प्रिय स्थल पर है। यह संस्थान खाली मिट्टी पत्थर या गौशाला या खेती बाड़ी या 17 एकड़ का नहीं है। जो भैया बोल रहे थे कि अनेक जीवन है, ये महसूस होता है, हम सबको महसूस होता है। इस संस्थान में रहते हुए महसूस होता ही है, और अच्छा घटता ही है हमारे साथ, अच्छा ही घट रहा है, कुछ भी गलत नहीं घट रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? आज हम सब खुशहाली के साथ बैठे हैं। हम एक दूसरे को आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले नहीं जानते थे, लेकिन आज हम सब एक लक्ष्य के साथ में यहाँ पर हैं, और वो जो होना है वो उत्सव पूर्वक है। अगर अब हम लोग शाम की गोष्ठी में ना बैठे तो हमको खाली लगता है कि आज मिस हो गई बैठक हमारी, अखरता है हमको। तो मैं बोलता हूँ ये इतनी अद्भुत माइंडिंग, ऐसा अद्भुत संबंध बाबा जी हमको स्थापित कराना सिखा कर गए हैं, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान है और हम सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं। और इस दुनिया को अगर कोई रास्ता मिलेगा तो इसी से मिलेगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास नहीं कह रहा हूँ, यही है। विश्वास शब्द भी कमज़ोर है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज जब लोग नकली किस्म का आंसू बहा रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप में युद्ध को लेकर सारी बातें करते हुए, तो हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये युद्धोन्माद है। वो जो 3 उन्माद की चर्चा की बाबा जी ने कहा, सबसे बड़ा उन्माद हिंसा। तो वो जो रास्ता पूरा बता के गए हैं, वो रास्ता मुझे रह के लगता है कि मैं कल्पनाशीलता में ले जाकर बात करता हूँ कि अंधेर, जो अंधेरा है उधर सूरज चमक रहा है, हमको तो ग्लिम्स मिल गई है, हमको तो भ्रम के बादल छट चुके हैं, छटते जा रहे हैं, और लगातार प्रकाश ही प्रकाश है, हमको दिख रहा है। और साफ होगा, उसको और साफ करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और जितना साफ हो रहे हैं हम उतने चमकते जा रहे हैं, हम प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये एक ऐसे स्थान पर हैं, तो यहाँ पर हम लगातार बने रहें, बाबा जी की स्मृतियों के साथ अध्ययन में लगे रहें, और दिमाग में एक ही बात घुसी रहे, बस पठन अध्ययन पठन अध्ययन, और कुछ नहीं। तो आज की बात को मैं बस अपनी उसी पे पूरा करता हूँ। बहुत सारी बातें आप सबने शेयर की, कुछ साथी शेयर करना चाह रहे होंगे, अपन फिर से बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा प्रस्ताव पूनम बहन जी ने दिया, माता जी के नाम से भी उनकी जन्मतिथि पे और पुण्यतिथि पे, हम दोनों पे इसी तरह से बैठना चालू करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा हो सकेगा कि कम से कम 4 बार इन दोनों आत्माओं, इन दोनों जीवन के नाम से हम लगातार बैठते रहेंगे। तो मैं अपनी बात कहीं भी पूरी करता हूँ। धन्यवाद।
जी भैया, जो आपने पठन और अध्ययन की बात जो भैया बोल रहे थे, तो उसी से संबंधित एक सूचना भी है कि 12 से 19 मार्च संस्थान में ही एक शिविर का आयोजन है, पठन के बाद क्या, अध्ययन के बाद क्या। तो उसमें हम जो वाङ्मय पढ़ चुके हैं उनके लिए है ये, तो हम सभी बैठ सकते हैं, आपस में चर्चाएं भी कर सकते हैं, तो सभी इनवाइटेड हैं उसके लिए। तो एक ये सूचना है। और अच्छा हाँ, बीच में होली भी है, तो होली साथ में मनाएंगे। जी जी, तो जी, तो फिर जैसा कि हम शुरू में बैठे ही थे इस बारे में, और जो अभी भैया ने बात रखी कि हम साल में 4 बार इस तरह से बैठ सकते हैं कि इन संस्मरण को, पावन स्मृतियों को हम याद करें और फिर इससे प्रेरणा पाएँ। तो आज हम शुरुआत में भी हमने यही बात रखी थी कि हम जो आज यहाँ पे हैं पुण्यतिथि पे बाबा जी की, तो वो इसी अर्थ में रखे थे कि हम इनसे प्रेरणा पाएँ और फिर हम इस लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ते रहें। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और ये अच्छा प्रस्ताव रहा कि हम साल में 4 बार भी बैठ सकते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। तो आज की सभा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी किचन में इनवाइटेड हैं स्वल्पाहार के लिए।